हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आंसर की जो कि जारी हुआ है उसमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि आंसर की रिलीज़ तो हुआ लेकिन उसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की यानी कि स्टूडेंट क्या टिक किए वो नहीं दिया गया है। तो इसके कारण बहुत कन्फ्यूजन था आप लोगों में कि आंसर की में हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो आखिर करेंगे कैसे। तो वही आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आंसर की में ऑब्जेक्शन कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की दे दिया रहता तो बहुत आसानी होता, क्योंकि आप लोग जो देखते कि हम जो लगाए हैं और आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है उसमें अगर मैच नहीं करता तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करते कि मेरा जो आंसर सही है और आपका आंसर, आयोग का आंसर गलत है, उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन डालते। वो आसान तरीका हो जाता है क्योंकि उसमें आप लोगों को अपना आंसर देखकर डायरेक्ट मैच करते और आसानी से देख पाते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स की तो जारी किया नहीं गया है। तो अब कैसे करना है आप लोगों को चेक, ये हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कुछ करना नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, आंसर की में 70 के 70 जो भी क्वेश्चन थे वो 70 क्वेश्चन को आपको चेक करना होगा और खुद से चेक करना होगा। आपको तो याद नहीं है हम क्या सही लगाए नहीं लगाए, उससे मतलब नहीं रखिए। आपको 70 जो भी क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन आए थे, सभी को एक एक करके चेक करना है। और चेक ये करना है कि आयोग ने जो आंसर दिया हुआ है, आंसर जो कि सही दिया हुआ है, वो सही है या गलत है, ये चेक करना है। अगर गलत आंसर दिया हुआ है आयोग द्वारा तो उसको ऑब्जेक्शन डालना है। बस करना यही है आप लोगों को, ठीक है? यही करना है। चूँकि ये गलत किया गया है और कुछ समय के बाद ऑब्जेक्शन रेज़ होता तो सही होता। और चूँकि ये तो अब क्लियर हो चुका है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया जाएगा, तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन का फ़िल करना चाहिए था। ये तो बात सही है, क्योंकि इससे पारदर्शिता भी झलकता। लेकिन चूँकि जो है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अब काम करना पड़ेगा। तो वही हम बता रहे हैं कि अब आपको तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया नहीं गया, बाद में किया जाएगा ऑब्जेक्शन के बाद ही। तो ऑब्जेक्शन अभी करना है तो इसी तरीका से करना है। पूरा 70 क्वेश्चन को आपको एक-एक करके चेक करना है। आयोग ने जो आंसर सही किया हुआ है, अगर वो प्रश्न आंसर गलत हो तो उसको क्या करना है, आप उसी पर ऑब्जेक्शन डालना है, ठीक है? कैसे डालना है एक-एक करके हम आप लोगों को बता देंगे, लॉगिन करके भी हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि ये हम देखिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का किन्हीं का है, हम उनका लेकर आपको दिखा रहे हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन नंबर इनका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आईडी जो यहाँ पे दिया हुआ है पहला में, ये क्वेश्चन आईडी जो है ना, ये क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन जो नंबर चल रहा है इसका ये आईडी है, ये आईडी उसी का है, ठीक है? तो ये हो गया क्लियर। अगर हमको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालना है तो ये हमको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आईडी नंबर ये जो है दिया हुआ, ये आईडी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है? अगर मान के चलिए ये आयोग ने आंसर 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 है इसको सही माना है। अगर मान के चलिए आपके अनुसार ये गलत आंसर है, अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को चेक करना है। खुद से चेक कीजिए। अगर सही आता है, बनाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपने कलीग से किसी से पूछिए, अपने दोस्त यार से पूछिए, किसी भाई से पूछिए कि या ये सही आंसर है या गलत आयोग द्वारा दिया गया है। कोई टीचर है तो टीचर से पूछिए, जिसमें आपको डाउट लग रहा है उससे टीचर से पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है वहाँ शेयर करके पूछिए क्या ये ऑप्शन सही है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, आंसर जो ये टिक किया है या गलत है। अगर होता है क्लियर, यहाँ से आप लोगों को फ्रेंड सर्किल सबसे ये सब करने से, कहीं से भी पता करके अगर होता है कि या इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग द्वारा गलत दिया गया है, तो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाल देना है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन आईडी आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन डालना है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन डालते समय क्वेश्चन आईडी की जरूरत पड़ेगी और उसी के अनुसार ही आपको ऑब्जेक्शन डालना होगा, ठीक है? और ये जो आंसर जो दिया हुआ है ग्रीन लाइन से, ये आयोग का आंसर दिया हुआ है। अगर इसमें ये अगर गलत आपको लगता है तभी आप ऑब्जेक्शन डालिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम आपको लॉगिन वगैरह करके पूरे प्रोसेस को दिखला रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहिएगा, यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे बीपीएम के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ है, एरिया कोऑर्डिनेटर का यहाँ है। यानी ये जो कैंडिडेट है वो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को इनको ऑब्जेक्शन रेज करना है इस पोस्ट के लिए। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा, ऑब्जेक्शन फॉर्म है यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
अगर आंसर की आप लोगों को डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे कीजिएगा आंसर की के लिए, यहाँ पे आंसर की है और ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हम क्लिक कर दिए हुए हैं। देखिए अब जो है आपको ऑब्जेक्शन करना है प्रश्न पे, तो यहाँ पर देखिएगा क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अब क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब खुल रही है। जैसे ही क्लिक करने के कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से काट दीजिएगा। आपका डिटेल जो है वो दिखेगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर दिखेगा, नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, किस पोस्ट के लिए है वो लिख दिखेगा। तो हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर चुने हैं, उसमें ऑब्जेक्शन डालना है तो यहाँ पे वही दिख रहा है। एग्जाम डेट कब हुआ है वो दिखेगा आपको, शिफ्ट कौन था ये दिखेगा, इस सब में चेंज नहीं होगा। देखिए अब चेंज क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नंबर दिखा रहा है, ये क्वेश्चन आईडी नंबर हुआ। क्वेश्चन आईडी में क्या भरना है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन आईडी में वही चीज़ डालना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आईडी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नंबर सब दिया हुआ है। इसको कैसे करना है वो समझिए। क्वेश्चन आईडी जो कि हम आपको बताए हैं, यहाँ पे हम आपको बताए हैं, यही है क्वेश्चन आईडी नंबर जो यहाँ पे हम बताए हुए थे। इसी क्वेश्चन आईडी नंबर में अगर मान के चलिए हमको इसी क्वेश्चन को हमको लगता है कि जो आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आईडी को रखेंगे और इस पर ऑब्जेक्शन डालेंगे। तो इसमें देखिए लास्ट में देखिएगा 935 है, तो इसी से हम ऑब्जेक्शन आईडी को याद रखेंगे, क्वेश्चन आईडी याद रखेंगे और इसी से ऑब्जेक्शन इस प्रश्न के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्वेश्चन आईडी पे और लास्ट में 935 था तो हम क्वेश्चन को खोल लेंगे। देखिए ये 935 यहाँ पे आपको मिल गया, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ खोलेंगे तो 935 हो गया, यानी हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मात्र एक क्वेश्चन पर, एक टाइम में एक क्वेश्चन पर ही ऑब्जेक्शन कर पाइएगा, तो हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, किस क्वेश्चन में आंसर दिए थे ये पूछ रहा है। तो आप हिंदी में दिए थे तो हिंदी, या इंग्लिश तो इंग्लिश, तो हिंदी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, इनकरेक्ट, एम्बिगुअस क्वेश्चन है, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इस प्रश्न में चारों ऑप्शन ही गलत है, ये चूज कर लेना है आपको, या मल्टीपल करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट आंसर है। अगर गलत आंसर है तो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इनकरेक्ट आंसर चुनते हैं, यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मन होगा वो आप चुन लीजिएगा, जो होगा। अगर गलत है तो गलत चुनिएगा, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट ऑफ सिलेबस पूछिएगा, या पूरा ऑप्शन ही इनकरेक्ट है तो वो चुन लीजिएगा। जो होगा वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट चुन लिए हैं। उसके बाद है डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, अगर यहाँ पे यस कीजिएगा तो इस क्वेश्चन के में क्या आप करेक्ट आंसर होगा वो क्लियर कीजिएगा और बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप टाइप करके, ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करके बता सकते हैं। और अमाउंट जो हो एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये अमाउंट, और अगर कोई प्रूफ वगैरह है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, ठीक। सबमिट करने के बाद आपको अमाउंट पेड करने के लिए बताया जाएगा 50 रुपया, और ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उसका स्लिप भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो आप निकाल के रख लीजिएगा। उसी तरह से आप अगर और प्रश्न का आंसर गलत है आयोग द्वारा दिया गया आंसर की में, तो उसका भी ऑब्जेक्शन सेम तरीका से आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपको ऑब्जेक्शन करने का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।